स्टिच कर दी है। अभी हम सिलाई, देखो आप ये पेपर कैनवास है, इसके ऊपर स्टिच नहीं करना है, हमारा जो अस्तर है उसके ऊपर स्टिच करना है। देखो ऐसे कैनवास पे स्टिचिंग नहीं लिए, यहाँ पे लिए अस्तर पे। अभी आपको एक एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लेना है। और फिर एक दो कट लगा के हम ऐसे सिलाई ले लेते हैं। वी नेक शेप है। अगर आपको इसमें हाथ सिलाई का झंझटमारी नहीं करना है तो ऐसे बहुत अच्छा लुक आता है, एकदम मस्त हमारा नेक अच्छे से बैठ जाता है। और ये कपड़ा है ना, ये झाड़ा होना चाहिए, इसमें से कैनवास दिखना नहीं चाहिए, तो ही आप ये कर सकते हो। देखो ये हमारा पलट गया। अभी हम अस्तर को जोड़ देते हैं। कैसे बैठा है ये वी नेक। हमने हाथ सिलाई भी नहीं की, सिर्फ इसको ऐसे कैनवास लगा के पलट लिया है। तो आपका ये काम इजी हो जाता है, जल्दी हो जाता है। पर ये कपड़ा थोड़ा थिक होना चाहिए, नहींतर ये पट्टियाँ बाहर दिखती है। तो अगर ये कपड़ा थिक हो ना तो आप ऐसे पलटा के कैनवास लगा के आप नेक, बहुत नेक फिनिशिंग से इतना अच्छा आता है। देखो कितना मस्त आया है नेक। ये फ्रंट पार्ट है, बैक पार्ट का भी अभी करूँगी। तो देखो ये हमारा ट्रांसपेरेंट कपड़ा है, तो इसमें हम ऐसे नहीं कर सकते, इसमें हमको शेप की पट्टी ऊपर कैनवास लगा के लेनी पड़ेगी। तो आप कैसे कपड़े में डायरेक्ट कैनवास पट्टी लगा के पलटा सकते हो, कैसे कपड़े में आप शेप की पट्टी आपको लेनी पड़ती है। देखो ये पतला कपड़ा है ना, तो इसमें से कैनवास की पट्टी बाहर दिखती है, और जो थिक थोड़ा झाड़ा होता है ना कपड़ा, तो उसमें से आपकी पट्टी दिखती नहीं है बाहर, तो आप डायरेक्ट पलटा के कर सकते हो। देखिए अभी हमारे बैक साइड का नेक कटिंग कर रहे हैं। उसका बैक साइड में जो हमारा कपड़ा है ना वो बहुत पतला है, तो उसमें हम डायरेक्ट कैनवास पट्टी लगा के पलटा नहीं सकते। उसके लिए हमको शेप की पट्टी लेनी पड़ेगी। तो हमने शेप की पट्टी के लिए ये अस्तर रख लिया है। अभी जैसा हमारा गला है ना उसके ऊपर ड्रॉ करके हम निशान कर लेते। देखो ये खुला है ना, तो इसको हमको जॉइंट करना पड़ेगा पहले। तो यहाँ से हम ऐसे कटिंग करेंगे। यहाँ से स्टिच करके दो 2 इंच बढ़ा लेंगे।
कपड़ा पतला होता है ना तो हम उसके ऊपर सेब की पट्टी लगानी पड़ती है, और ज़्यादा होता है थोड़ा थिक तो हम डायरेक्ट कैनवास पेपर लगा के पलटा सकते हैं। देखो अभी ये सेब की पट्टी हम कैनवास पेपर पे लगाते और मार्क कर लेते हैं। पेपर कैनवास लगाने का एक ही रीज़न है, आपका गला जितना है ना उतना ही रहता है, फैल नहीं जाता है। आप पेपर कैनवास लगेंगे ना तो उसका फिनिशिंग भी बहुत अच्छा आता है एक तो, और दूसरा हमारा गला जितना हमको कटिंग किया हो उतना ही रहता है, उससे बड़ा हो नहीं जाता है। अगर आप ऐसे ही पलटा देंगे तो बॉडी के हिसाब से गला आपका बड़ा हो जाता है, कहीं क्रीज आ जाती है। पेपर कैनवास आप लगाएंगे ना तो उसमें हमारे गले में क्रीज भी बैक साइड में के फ्रंट में कहीं भी नहीं आएगी। गला हमारा कहीं से भी ऐसा एक तरफ खींच जाता है वैसा नहीं होता है, जितना हमको कटिंग किया है ना उतना ही बैठता है। इसलिए पेपर कैनवास लगाएंगे ना तो उसका फिनिशिंग भी बहुत अच्छा आता है, और गला कहीं से भी खूणा ऐसे एक साइड नहीं चला जाता, कॉर्नर कहीं से हमारा गला ब्रॉड नहीं हो जाता, कहीं से छोटा कहीं से बड़ा वैसा नहीं होता है। देखो हम सिलाई के लिए इतना इतना रख के इसको हम पहले कटिंग कर लेंगे। ये सिलाई है ना उसमें कैनवास नहीं आना चाहिए, इसके लिए हम जितना हमारा सिलाई में कपड़ा जाएगा ना उतना हम कट कर देते, फिर हम उसको पेस्टिंग करेंगे, प्रेस करके चिपका देंगे। ठीक है, देखो अभी हम 1-1 इंच बढ़ा के इसको हम कट कर लेंगे। देखो ये 1-1 इंच हमारा ऐसे बढ़ जाएगा। निकल गया। अभी हम इसको पेपर पेस्टिंग करेंगे।
एकदम फिनिशिंग से मस्त हो गया है। देखो अभी मैंने हाथ सिलाई की भी नहीं है, फिर भी देखो कैसे गला अच्छे से बैठ गया है। कैनवास का वही रीज़न होता है कि कैनवास की वजह से आपका गला जितना आपको जैसा मतलब कट करते हैं वैसा ही बैठ रहा है। देखो कितना मस्त लग रहा है, फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है, ऐसे कपड़े में तो बहुत मस्त लगता है।